अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उठ गए हैं। काफ़ी 2-3 जुम्मे तो पीछे नहीं पड़े क्योंकि वो नेपाल में गुजारे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज का जुम्मा बांग्लादेश में है। तो अब रेडी होंगे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाहर चलेंगे। आप लोगों को बाहर का सीन दिखाएंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और एक अच्छा सा खूबसूरत सा और प्यारा सा कर दें कमेंट। तो सबसे पहले जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे और सबसे पहले जुम्मे की नमाज़ से पहले हम रेडी होंगे, नहाएंगे, कपड़े नए पहनेंगे और फिर जुम्मा पढ़ेंगे। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आगे का सीन आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले जी नहाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नहा लिया है, रेडी हो गए हैं जुम्मे के लिए। जुम्मे का वक्त भी होने वाला है और हमने भी जो ना तैयारी बिल्कुल कर ली है। ये वो सूट है जो मैंने बांग्लादेश में सिलवाया था और इस तरह बांग्लादेश में यही कल्चर है, इस तरह का डिज़ाइन हो, यहाँ पे डिज़ाइन हो, इस तरह के सूट पहनते हैं। हम पाकिस्तान में तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, हमारे तो सादा कपड़े होते हैं। या फिर जो हमारे कुछ लोग हैं जो बड़ी शलवार पहनते हैं। यहाँ शलवार बड़ी देख के ना यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी ये बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी जा रहा है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम रेडी हो गए। अब जुम्मे का वक्त भी बिल्कुल करीब है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। आप लोगों को आज अपनी मस्जिद भी दिखाएंगे जिसमें हम जुम्मा पढ़ते हैं और आप लोगों को जो इमाम साहब है उसकी कुछ थोड़ी थोड़ी बातें भी सुनाएंगे। और जो पाकिस्तान से देखने वाले हैं वो बताएंगे कि उनको इमाम साहब की बातें समझ अब आ रही या नहीं आ रही। तो चलते हैं आगे जुम्मे की तरफ और आप लोगों को जुम्मा भी आज दिखाते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश में किस तरह पढ़ते हैं और आप लोगों को फिर आगे का जो सीन है वो इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे। मस्जिद में जाने से पहले आप लोगों को दिखाऊं कि मेरी सीवे कांडा की ये हालत बनी हुई है। मैंने नेपाल जाने से पहले इसको धुलवा के नहीं गया था और इसकी हालत ये बनी हुई है, बिल्कुल मट्टी मट्टी हर तरफ। आज इंशाल्लाह इसको सर्विस कराएंगे। और ये मेरा घर का अंदर का एरिया है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द हम इसको मुकम्मल करेंगे। अब हम जाएंगे आगे की तरफ और मैं आप लोगों को अपना गेट खोल के बाहर की गली भी दिखाता हूँ और मस्जिद भी आप लोगों को अपनी दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल पहले बना हुआ था, इसको मैंने आके यहाँ पे भरा दिया रेत से। मैं बोला स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं है। और ये दरवाज़ा है। तो बहरहाल मैं अभी बाहर की तरफ निकलता हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। और आप लोगों को क्योंकि अभी टाइम बहुत सारा रहता है, तकरीबन जो है ना 10-15 मिनट रहते हैं। मैं 10-15 मिनट पहले जा रहा हूँ, इमाम साहब को सुनेंगे। इमाम साहब की बातें बड़ी मज़े की होती हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आती हैं, ज़्यादा समझ नहीं आती। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये खैर दरवाज़ा हमने खोला और ये बाहर की जो ना गली का माहौल है। अच्छा ये वाली पाकिस्तान में तो फर्शे होते हैं या रिक्शे होते हैं, यहाँ पे ये वाली गाड़ी होती है। ये इस गाड़ी ये इस तरह आगे लगा हुआ ये सिस्टम और इस गाड़ी के ऊपर ये पूरा जो है ना काम करते हैं। और ये रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इस रोड के ऊपर काम चल रहा है। तो कभी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को इमाम साहब की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि मस्जिद बिल्कुल सामने है और स्पीकर भी बिल्कुल ऊपर लगे हुए हैं और हमारी तरफ स्पीकरों का मुंह है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जुम्मा पढ़ लिया है, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वहाँ पे वीडियो मुझे लग रहा था कि अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने जब भी नमाज़ पढ़ी है तो कभी भी वहाँ पे कैमरा मैंने नहीं देखा कि कभी इमाम साहब के सामने कैमरा ऑन हो। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा मैंने पढ़ लिया है। और एक अच्छी बात आप लोगों को बता दूं कि जब भी जुम्मे की नमाज़ हो आप लोग पढ़ा करें तो वहाँ पे मस्जिद के डब्बे में लाजमी कुछ ना कुछ पैसे डाल के आया करें, क्योंकि हम वैसे फालतू चीज़ों में पैसे खा जाते हैं बहुत ज़्यादा, हमें कभी भी सोचते समझते भी नहीं है। लेकिन जब भी हमने अल्लाह की राह में देने तो हम बहुत बार सोच समझ के सारा कुछ करते हैं। तो ऐसा ना क्या करें, 100 हो 50 हो जितने आप दे सकें तो दे दिया करें वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वापसी आ गया हूँ और ये मेरे घर की तरफ ये जो ना खेत वेत लगे हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा जुम्मे की नमाज़ में तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना आते हैं, इकट्ठे होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन जो है ना बाकी नमाज़ों में लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। तो कोशिश क्या करें कि कोई भी नमाज़ ना छोड़ा करें, 5 वक्त की नमाज़ जो है ना अदा किया करें। और मुसलमान की जो ओरिजिनल निशानी है वो ये है कि नमाज़ है। मुसलमान और काफिर में जो फ़र्क है वो नमाज ही है। तो नमाज लाजमी पढ़ा करें। बहरहाल नमाज़ पढ़ लिया, अब मैं खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह फिर आगे का सीन आप लोगों को बताता हूँ मैं। अच्छा जी बिल्कुल मैं घर आ गया हूँ, अब खाना खाऊंगा। खाना मेरे सामने मछली फ्राई की हुई हो, बांग्लादेश में हो और मछली ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। और इधर रोटी है और ये मछली है। अगर किसी ने खाना हो तो मोस्ट वेलकम, आ जाए, मेरे साथ फ़िश खा सकता है। फ़िश बिल्कुल रेडी है। और ये बड़ी मतलब कल परसों लेकर आए थे
अब हम इसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे टेस्ट किस तरह का है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सीवेक होंडा बिल्कुल सर्विस में तैयार हो चुकी है, क्योंकि जब मैं नेपाल गया तो इसको सर्विस नहीं कराया था। ये यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये मैली कुचैली हुई थी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि अपनी सीवेक के ऊपर ख़र्चा करते हैं पूरे 100% का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीवेक होंडा के ऊपर देखें इन्होंने सर्फ मार्क डाल दिया है। अभी धो के फ्रेश करके इसको दुल्हन बना के मेरे हवाले कर देंगे, फिर जो है ना हम इसके ऊपर घूमेंगे इंशाल्लाह। सीवेक माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, रेडी हो गई है। ये देखें वो बिल्कुल चमक रही है। वक्त ने एक बार फिर इसको दुल्हन बना दिया। तो अब चलते हैं आगे का सीन आप लोगों को दिखाते हैं। सीवेक को तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी करा लिया है इस गली में। तो चलते हैं आगे का माहौल आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल सर्विस कराई है और एक दो और भी काम थे। एक मेडिकल पे जाना था, वहाँ पे भी गए हैं और चाय भी पी है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर वापसी आ गए। यानी आज कहीं दूर नहीं जा सके व्लॉग बनाने के लिए। तो कल इंशाल्लाह एक जगह पे सेटिंग है, वहाँ पे जाएंगे, वीडियो बनाएंगे और ऐसे घूमेंगे फिरेंगे। क्योंकि अभी कुछ सेटिंग इस वजह से नहीं हो रही कि यहाँ बारिशें भी हो रही हैं, तो बारिशों की वजह से बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता, कहीं लंबा नहीं जा सकता कि आप लोगों को कहीं मतलब दूर जाके कुछ चीज़ दिखाए, दूर जाके व्लॉग बनाए। बांग्लादेश में मैक्सिमम टाइम बारिशें होती हैं। तो आज भी बारिश हो रही थी। सुबह मेरा प्रोग्राम था लेकिन बारिश की वजह से फिर कैंसिल हो गया। फिर मैं घर में ही रहा और कहीं ज़्यादा दूर नहीं निकला। अभी मतलब यही बाहर तक गया हूँ। ये मोटरसाइकिल सर्विस कराई है। उसके बाद हॉस्पिटल में थोड़ा सा जाना था, वहाँ पे थोड़ा सा काम था, वो किया है। फिर चाय पिए, ऐसे 300 फीट घूम के फिर जो है ना वापसी में घर आ गया। अभी भी मौसम ऐसे से लग रहा है कि कहीं फिर भी बारिश स्टार्ट ना हो जाए। मतलब मोटरसाइकिल भी धुलवाने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। मोटरसाइकिल धुलवाओ तो फिर ख़राब होने में ज़रा सी देर लगती है, क्योंकि रोड के ऊपर जगह जगह पे पानी खड़ा होता है तो फिर मोटरसाइकिल फिर से ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल आज व्लॉग तो नहीं था ये, मतलब आप लोगों से थोड़ी सी गपशप हुई है। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। मतलब अगर मैं आज या एक दो दिन में अच्छा व्लॉग नहीं बना रहा तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दें और हमें सपोर्ट लाजमी करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई लोकेशन पे जाएंगे और बड़ी खूबसूरत, बांग्लादेश को अल्लाह ने वैसे खूबसूरत बनाया तो खूबसूरत लोकेशन आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कराते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।